ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। आज का प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? माना जो आपको वर्षा मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, इसका आधार क्या है? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? आपको किस आधार पर वर्षा मिलेगा? कोई आधार तो होना चाहिए ना। किस आधार पर देते हैं वर्षा? वरना कैसे पता चलता है कि इसको ज्यादा देना चाहिए, इसको कम देना चाहिए? माना इसको इतना पोजीशन मिलेगा, इसको इतनी पोजीशन मिलेगी। प्रैक्टिकल बात बताओ, कैसे पता चलता है ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, ये कौन सी पोजीशन पर आएगा? उसका आधार क्या होता है? अभी क्या कर रहे हो? ये पढ़ रहे हो ना? अब पढ़ाई एक समान पढ़ाई जा रही है, पर पढ़ तो एक समान नहीं रहे हो। नहीं पढ़ रहे ना। हर बात को सोचने का, समझने का आपका तरीका अलग अलग ही है। बाबा एक समान ही पढ़ाता है, पर सब पढ़ते एक समान नहीं है। तो आधार क्या हुआ? पढ़ाई के आधार पर। क्योंकि ऐसे तो भावनाएं हर एक दिखाता है, पर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ा कितना है, धारण कितना किया है, जीवन में कितना उतारा है, इसके आधार से ही तो पता चलता है कि कौन कितना बाप से प्यार करता है। ऐसे तो सारे ही कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, हमारा बाबा के सिवा कोई है ही नहीं, बाबा ही हमारा संसार है। ये तो गाना हर कोई गाता है, पर जब आती है कोई सिचुएशन तो फिर कहीं कहीं क्या करें, ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो चलता। ये वाला गाना भी कोई कोई गाता है, सभी नहीं गाते। तो ये आधार होता है ना आगे या पीछे होने का। अब एक ही सिचुएशन में कोई पार चला जाता है और उसी सिचुएशन में कोई बस यही गा देता है कि क्या करे, देखना तो पड़ता है, सोचना तो पड़ता है ना, बात तो ऐसी नहीं थी, ऐसी थी ना, अब इतनी बात होगी तो फिर आएगा ना दे अभिमान, बात भी तो कैसी थी ना। अब ये जो कर रहा है, जो आत्मा ऐसा करती है, जितना उसने पढ़ा है, जितना उसने समझा है, उसके आधार पर ही तो उसे सब मिलेगा। भगवान देता सबको एक समान है, कोई बढ़ाता है, कोई घटाता है। अब ये उसका अपना अपना आधार है, तो वो आधार है पढ़ाई। प्रश्न था, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। माना आज बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान छोड़ो, तो अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसने मान लिया, ठीक है ना। पहली बार में उसने मान लिया कि देह अभिमान में मुझे नहीं जाना है, तुरंत उसने पकड़ ली ये बात। अब बताओ उसको वर्षा ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? मिलेगा ना। बाप के दिल पर वो चढ़ेगा ना? नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना। तो पढ़ाई के आधार पर जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते
लेकिन पालौकिक बाप का संबंध रूहों से है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पालौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। ओके, आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता, अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे, क्योंकि अमर लोक में बैठ के तो अमर कथा नहीं सुनाई जा सकती। तो अमर लोक में तो जाना है, तो उससे पहले कथा सुननी होगी। तो वो कथा कहां सुनाई जाएगी? मृत्यु लोक में। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके, यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बिगड़ सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं। देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इस पालौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। ये तो रोंग है ना। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर और कंदराओं में जाकर, मानो गुफाओं के अंदर जाकर बैठ के कथा सुनाई। अब ये तो रोंग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। अब यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्यों को यह पता ही नहीं है। वे तो कह देते मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठकर अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा।
भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है ना, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का विस्तार है, झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत ठहरे। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्युलोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते ना, क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियंस चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। क्वालिटीज नहीं है ना वो देवताओं वाली, तो अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, विकारी हैं। अब भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही तो पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। अब कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई है, जानते हो? इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है ना महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई कोई होती ही नहीं। अब कहते हैं युद्ध में मुसलों की लड़ाई लगी, माना मुसलों से लड़ाई लगी। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है ही नहीं। अब इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? अब भारत में तो एक ही धर्म होता है ना। अब मौत तो बाहर है, यहां लड़ाई की तो बात ही नहीं। बाप समझाते तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। अब प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। अब परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते, ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? अब बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। समझ में आया? अभी तो सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया के अंदर है, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप ने समझा हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। हर चीज को। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्यनारायण की कथा, अभी तुम सुन रहे हो। अब गीता है सर्वशास्त्र वही शिरोमणि। अब बाकी है उनके बाल बच्चे, जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। अब ऊंचते ऊंचे माँ बाप और बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करें वर्षा मिल ना सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई हो गई। वे तो हो गए अल्पकाल के लिए। यहां तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए, विचार करो।
तो बाबा सुना रहे हैं कि क्या है, कैसे आप आदि मध्य अंत को जानते हो, कैसे तीनों लोकों को जानते हो, कैसे त्रिकालदर्शी बन जाते हो, कैसे इन बातों की समझ आ जाती है, कैसे आत्मा पहले क्या थी फिर क्या बन जाती है। अभी आप स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो मृत्यु लोक में मरते हैं वो अपने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा अर्थ समझा रहे हैं बच्चों। और यहाँ तुम सुनते भी हो तो कितनी कमाई करते हो ना 21 जन्मों के लिए। विचार करो, वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। एक बैठे होते हैं ना ऐसे गद्दी से लगा के, वो सब सुना रहे होते, सारे वो ग्रंथ सुना रहे होते हैं, शास्त्र सुना रहे होते हैं, या किसी चीज का व्याख्यान कर रहे होते हैं, तो सब उनको पैसा चढ़ाते हैं। एक बैठे होते हैं और सब, अब यहाँ पर एक सुना रहे होते हैं, माला माल सारे हो रहे होते हैं। अब यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं और तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। देखो कंट्रास्ट देखो, वहां पे एक सुनाते हैं, सारे उनको पैसे देते हैं। यहाँ पे एक बाप सुनाते हैं और सारे माला माल तुम हो जाते हो। 21 जन्मों के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है ना। अब वो एक बैठे होते हैं, वो ऐसे माना पूरी समाधि वगैरह और पूरा अच्छा बनाया होता है, ठीक है, तो वहां सुनाने वाले की जेब बढ़ती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां से आए। अब यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूप ज्ञान सागर से मिलता है। अब पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। अब जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। देखो जो मेहनत है वो संगम युग पर है और कंप्लीट स्वरूप आपका सत्युग में है। माना वो एक मंजिल है, जैसे मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, तो जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सब बधाइयां ही देते हैं। लेकिन जब मंजिल तक पहुंचना होता है तो मेहनत तो लगती है ना, वही मेहनत आपकी चल रही। तो फिर आधा कल्प के बाद अब जैसे 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे तो वो सत्युग में बन जाएंगे, माना कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, सो देवता फिर से बन रहे हैं। ये बात माना आपको हजम होती है, माना ऐसा महसूस होता है कि हाँ सच में मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ आत्मा, हाँ मैं देवता बन रही हूँ, महसूस होती है। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। अब 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। अब बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े, है ना। अब मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। अब ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, ये भी भाई हो गया, ये शरीरधारी हो गया ना, है ना शरीरधारी। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, किनसे? शिव बाबा से, इनसे नहीं, क्योंकि ये तो भाई हो गया, ये भी उनसे लेते हैं। तो जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं ना तुम मात पिता बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। माना बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा के पास आए हैं, पर बुद्धि में क्या रहे कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी है सेकंड में। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, अब भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूं। अब बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। अब सत्यु में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा ही नहीं रखती, रहती ही नहीं कोई आशा कि ऐसे कोई आत्मा देखें, कोई इस तरह की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। अब भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया
उसने बताया ना कि मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमरलोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहां तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, स्वयं को रू समझ, स्वयं को रू समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। स्वयं को रू समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देदारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज का वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी कर्मेंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भव की स्थिति चाहिए। आज का स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। ओम शांति।